नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में स्कंद 1 जिसमें 19 अध्याय हैं, हम आज अध्याय 16 आरंभ करने जा रहे हैं। तो 3 और अध्याय हैं स्कंद 1 की। किंचित मात्र समझने की हमारी जो ये क्षमता प्रयास हमारी तरफ से ये श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में उनकी कृपा से भगवत प्रेरणा से ये प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने अध्याय 1 से लेकर 10 तक किया था, 1 से 10 होने के बाद हमने 2-3 सत्रों में पूरे अध्यायों का संक्षिप्त समरी कह सकते हैं पुनरावृत्ति की थी। उसी तरह अध्याय 11 से लेकर 19 समाप्त होने के पश्चात हम फिर से वो करेंगे, पर अभी के लिए हम अध्याय 16 पर हैं। अध्याय 15 का विषय था पांडवों की सामयिक निवृत्ति। हमने देखा किस प्रकार से पांडवों ने देश काल समय की अनुभूति और परिस्थितियों को समझते हुए नारद मुनि के द्वारा दिए गए संकेत भाषा को सामने चरितार्थ होते हुए अर्जुन के द्वारका से 7 माह के पश्चात कांतिहीन मुख मंडल की जो आभा थी वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, उसके साथ लौटे हुए अर्जुन के मुख से द्वारका का विवरण सुनकर माता कुंती के द्वारा ये ज्ञात होने के पश्चात कि पांडव अब हिमालय की ओर आ चुके हैं, जो गांधारी और धृतराष्ट्र का उनसे पहले जा चुके थे, तो माता ने स्वयं हिमालय क्षेत्र में रहते हुए वहां शरीर त्यागा। कुंती माता ने, विदुर प्रभास तीर्थ में अपना शरीर त्याग चुके थे और अपनी अध्याय 15 कहता है कि उन्होंने अपनी पुनः गति को प्राप्त कर लिया था, अर्थात वो धर्मराज के पद पर पुनः सुशोभित हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर सभी प्रकार के अपशगुनों और सभी प्रकार के प्रश्नोत्तरों को करने के पश्चात ये भाव चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण लीला रूप में इस धरती से गमन कर चुके हैं और अधोगति समाज की पतित अवस्था का आरंभ हो चुका है, क्योंकि कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। कलयुग ने भगवान के रहते ही प्रवेश कर लिया था, पर भगवान के प्रभाव से कली का प्रभाव नष्ट था। तो अध्याय 15 का समझने वाला सबसे मुख्य विषय हमारे लिए ये था कि कब हमें निवृत्ति लेनी है, इसकी हमें एक जानकारी, इसकी हमें सूचना शास्त्र के द्वारा नियमित संदेशों के अध्ययन के पठन पाठन से मार्गदर्शन से हमें पता चलती रहती है। हमें उस पर परिपालन करने की आवश्यकता है। द्रौपदी और सुभद्रा ने कि
विषय आता है कि किसी ने भी ना ही युधिष्ठिर ने अन्य पांडवों को चलने के लिए कहा, ना ही अन्य पांडवों ने द्रौपदी और सुभद्रा को साथ में उत्तर की ओर गमन करने के लिए कहा, परंतु सबने स्वविवेक के अनुसार धर्म किधर है उसी ओर अपना पथ अनुसरण के लिए लग गए। तो महाराज युधिष्ठिर के साथ साथ अन्य पांडव द्रौपदी सुभद्रा भी तैयार हो गए। तो राज्य किसके पास आया? राज्य के पे उन्होंने महाराज परीक्षित को सुशोभित किया, जो समस्त प्रकार की राज विद्याओं, धार्मिक नीतियों, प्रजा के प्रति अपनी अनुभूतियों के प्रति अत्यंत सतर्क और शिक्षित थे। तो वो महाराज परीक्षित को शासन देकर युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी एवं सुभद्रा के साथ हिमालय की ओर गमन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि वो सशरीर उन्हें गमन प्राप्त होता है, वो उन्हें निवास मिलता है। तो अध्याय 16 मैं आप सबके सामने जी। तो अध्याय 16 जिसका नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। अध्याय 16 में करीब 36 श्लोक हैं और हम सत्रों की शुरुआत में कुछ श्लोकों का वाचन करेंगे, तत्पश्चात एक एक श्लोक के साथ इसका जो सुंदर भावपूर्ण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 16 स्कंद 1 अध्याय 16 जिसमें कि 36 श्लोक हैं। एक और काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं कहती आई हूँ कि हम कुछ पठन सामग्री संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में साथ साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इन वन ग्लांस एक बार देखने के पश्चात ही हमें पूरी जानकारी मिल जाए कि विषय सूची क्या है पूरे अध्याय की। तो अध्याय 16 जैसा कि मैंने कहा स्कंद 1 के अध्याय 16 का नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया। इसकी विषय सूची इस प्रकार से है। आरंभ के श्लोकों में महाराज परीक्षित को एक आदर्श शासक के रूप में दिखाते हुए कली को किस प्रकार उन्होंने दंडित किया इसका वर्णन है। तत्पश्चात शौनक ऋषि जो नैमिषारण्य के जंगलों में उपस्थित ऋषियों के प्रतिनिधि हैं वो प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का यहाँ उल्लेख है। कली के प्रभाव के विरुद्ध महाराज परीक्षित की विजयी प्रतिक्रियाएं क्या थी, अर्थात किस प्रकार से महाराज परीक्षित कली की उपस्थिति में भी धर्म का सफलतापूर्वक पालन करने में सक्षम रहे थे। और उसके पश्चात जो जिस विषय में हम बहुत भ्रमित प्रकार की धारणाएं सुनते हैं और अपने अपने मतांतरण अपने अपने मत प्रस्तुत करते हुए लोग विषय को संशोधित कर देते हैं, वो दो प्रमुख विषय हैं यहाँ पर कि पृथ्वी माता गाय के रूप में और बैल धर्म के रूप में, धर्म जो है बैल के रूप में, उनके मध्य क्या वार्ता होती है और तत्पश्चात पृथ्वी भगवान से विरह की व्यथा व्यक्त करती हुए कली के प्रभाव के प्रति क्या विलाप करती है। तो धर्म क्या है, गाय क्या है हमारे जीवन में, किस प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन करने से धरती माँ या बैल के रूप में धर्म के प्रसन्न होते हैं और किससे उनको कष्ट पहुंचता है, इन सब का यहाँ पर विवरण रहेगा। तो आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक पहले, जिसमें विशेष रूप से किस प्रकार से महाराज परीक्षित का सफल शासन चल रहा है उसका वर्णन आएगा। तो स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से आरंभ करते हैं। सूत उवाच ततः परीक्षिद्विजवर्यशिक्षया महिं महाभागवत शशास यथा हि सूत्यामभिजातकोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तन्याम उपयेमे इरावतीं जन्मे जयादिंश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहार अश्वमेधान त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा निजग्राहोजसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृप नृदेव चिन्नधृक्षुद्रो
शूद्र क असौ गाम्य पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संक्षेप रूप में जैसा कि हमने कहा, श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक जो महाराज परीक्षित हैं वो आदर्श शासक के रूप में स्वयं को स्थापित करते हैं। उनके द्वारा कली को दंड किया जाता है। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वो शासन कर रहे हैं। राजा उत्तर की बेटी के साथ विवाह होता है और 4 पुत्रों को जन्म देते हैं अ, राजा और उनकी पत्नी, जिनमें जन्मेजय सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और राजा का वेश धारण करने वाले अधम पुरुष कली को दंडित किया। तो ये श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक संक्षिप्त में हुआ। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ इनको समझ लेते हैं। तो पहला श्लोक है, ततः परीक्षे द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवत शशासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहत्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो 3-4 बहुत महत्व के बिंदु हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ ये नहीं कहा कि वो बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े चक्रवर्ती राजा और इस प्रकार उन्होंने कहा महान भगवत भक्त के रूप में उन्होंने राज्यों पर शासन किया। महान भगवत भक्त के रूप में। तो महान भगवत भक्त के कौन से गुण है वो हम समझेंगे। उससे पहले यदि हमें स्मरण हो तो अध्याय 12 जिसका नाम था सम्राट परीक्षित का जन्म, उन सम्राट परीक्षित के जन्म के समय जो विद्वत जन थे, यदि हमें स्मरण हो किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने सभी संस्कारों का वहां पर वर्णन किया है और श्रील प्रभुपाद ने उनको हमारे लिए किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए उपयोगी बताया है। तो वो महाराज परीक्षित के समय जिन विद्वत जनों ने भविष्यवाणी की थी, हमारे परीक्षित महाराज बिल्कुल उन्हीं के समान आचरण कर रहे हैं। द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार जो पटु ज्योतिषियों की गई भविष्यवाणी थी, उन्हीं महान गुणों के द्वारा उन्होंने शासन चलाया। तो शासन चलाने का अर्थ ये हुआ कि वो केवल ज्ञान में नहीं अपितु विज्ञान में निपुण थे। क्योंकि भगवत भक्त विज्ञानी कब कहा जाता है? जब वो भक्ति में बताए गए ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करने की अपने अंदर श्रेष्ठता विकसित कर लेता है। जो प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, हमारे गोस्वामी कहते हैं कि वे बड़े बड़े मुनियों विद्वान ब्राह्मणों से राय लेते हैं ताकि वे लोग उन्हें शास्त्र के आधार पर सलाह दे सकें कि राज्य का शासन कैसे चलाया जाए। और परीक्षित महाराज इसका अक्षरशः पालन करते थे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि उन्होंने भगवत भक्त, जो विशेष गुण है भगवत भक्त का, वो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि वो गुण होता है कि गुरु को, शास्त्र को प्रथम स्तर पर रखना। इसलिए फिर आप जब प्रथम स्तर पर रखते हैं अपनी वरीयता में, तो आप प्रथम श्रेणी के भक्त कहे जाते हैं। और उस सलाह के अनुसार अपने कार्य को क्रियान्वित करना। तो सबसे पहला गुण क्या होगा भगवत भक्त का? यदि आप लोगों को स्मरण हो तो आप लोग बता सकते हैं, पर यदि हम भगवत गीता को स्मरण करें तो क्या है? समदर्शी। समदर्शी पंडित जाति से जो अध्ययन पठन पाठन यज्ञ की संपादन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण, वो द्विज, उनसे लेकर कुत्ते, चांडाल और अन्य जीव जंतुओं में भी भगवान की उपस्थिति का ज्ञान रखने वाला क्या कहा जाता है? समदर्शी कहा जाता है। तो वो समदर्शी थे। ये उनका गुण हुआ कि वो सभी प्रकार के आडंबरों से अपने आप को मुक्त रखते हुए जितना समय था वो राज्य के वास्तव में जन कल्याणकारी कार्य में लगाते थे। और इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की हमारे परीक्षित महाराज के राज्य में उस समय कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वो मनुष्य हो अथवा पशु हो। तो विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के लिए एक आदर्श स्वरूप उन्होंने अपने सीमा प्रदेश की स्थापना की थी। तो श्लोक संख्या 2 देख लेते हैं।
स उत्तरस्य तन्याम उपयेम इरावतीं जन्मेजयादिंश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और इससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित चार पुत्र प्राप्त हुए। राजा उत्तर की पुत्री इरावती हैं। ये इरावती महाराज उत्तर विराट के जो पुत्र हैं, महाराज उत्तर उनकी बेटी इरावती, और अगर देखा जाए तो ये मामा लगेंगे तो वो मामा की बेटी हुई, तो एक तरीके से ममेरी बहन हुई। तो अगर ममेरे भाइयों और बहनों का गोत्र समान नहीं होता है तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्हें विवाह की अनुमति होती है। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। जैसे अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, सुभद्रा उनकी ममेरी बहन लगेंगी। तो शास्त्र इसकी अनुमति, दक्षिण भारत में आज भी कई जगह पर यह परंपरा का पालन परंपरा के रूप में भी पालन करते हैं। मतलब इसमें कुछ अनुचित नहीं है, गोत्र समान नहीं होना चाहिए, अर्थात परिवार एक न हो। जो दो मेरे भाई बहन का गोत्र है अर्थात परिवार वो एक न हो तो विवाह की अनुमति होती है। तो कितने पुत्र प्राप्त हुए? 4 पुत्र प्राप्त हुए और उनमें से सबसे बड़े कौन थे? जन्मेजय थे। जन्मेजय की कथा भी हमें आगे मिलेगी, जब महाराज परीक्षित को श्राप मिलेगा और तक्षक नाग डसेगा तो जन्मेजय एक बहुत विशाल यज्ञ करते हैं अवैध श्राप का, क्योंकि वो श्राप सही नहीं था, उसका बदला लेने के लिए तो वो निश्चय करते हैं। और तत्पश्चात अनेक सभी प्रकार के हम लोगों ने देख भी रखा है इसको, जो पहले के टीवी सीरियल में दिखाए गए थे कि किस प्रकार पूरे विश्व से नाग आ के उस यज्ञ में स्वयं को आहुति दे रहे थे, अपनी स्वयं को उसमें आत्महत्या कर ले रहे थे। लेकिन फिर प्रभावशाली देवताओं और मुनियों के आग्रह पर उन्हें अपना ये निर्णय बदलना पड़ा कि वो संपूर्ण सर्प जाति को ही नष्ट कर देंगे। तो ये हमें इसलिए स्मरण रखना है कि जन्मेजय जो आ रहे हैं बदला लेने की जो प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, शास्त्र उसकी किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, ये हमें वहां समझने में सहयोगकारी होगा। अभी हमें सिर्फ इस कथा को स्मरण रखना है कि जन्मेजय कौन है। राजा उत्तर जो विराट के पुत्र हैं, उनकी पुत्री इरावती जो कि ममेरी बहन लगेंगी, उनके साथ विवाह संपन्न होता है, क्योंकि ये दोनों मामा लगते थे रिश्ते में, ममेरे भाई लगेंगे। तो श्लोक संख्या 3 पर देखते हैं। यहाँ सिर्फ तो यहाँ पे जो श्लोक 1 से लेकर 4 तक का विषय वो प्रमुख रूप से परीक्षित का वैभव, महाराज परीक्षित का वैभव, ऐश्वर्य, किस प्रकार उन्होंने अपनी विद्वत्ता, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ के बल पर इरावती से विवाह किया है। तत्पश्चात राज्य के लिए, प्रजा के लिए किस प्रकार के यज्ञों को किया है। तो उसमें श्लोक संख्या 3 में आता है, आजहाराश्वमेधा न गंगायाम क्षमा कीजिए, आजहार अश्वमेधांत्रीन गंगायां भूरि दक्षिणान शारद्वतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्षि गोचरा। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके, सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। किसको उन्होंने चुना है? उन्होंने चुना है कृपाचार्य को। कृपाचार्य उन बचे हुए लोगों में है महाभारत के, जिनको की जीवन बलिदान नहीं करना पड़ा, उन्हें अभी भी प्राप्त था। तो महाराज परीक्षित का प्रताप है ये कि देवता सामान्य व्यक्तियों को दृष्टिगोचर नहीं होते, जो स्वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, पर महाराज परीक्षित के प्रताप से देवताओं ने दृश्य होना, दिखना स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित मार्गदर्शन के लिए अभी भी गुरु की शरण ले रखे हैं, क्योंकि मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। गुरु को प्रामाणिक करते हुए, आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हुए, सरल तरीके से जो सामान्य जनवासी हैं उनको भी इस प्रकार के यज्ञ का, उस समय कलयुग के आरंभ का, बिल्कुल आरंभ, एकदम संधि काल है वो द्वापर और कली की, वहां पर ये उपस्थित या प्रमाण के द्वारा, उदाहरण के द्वारा करते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना किसी भी प्रकार के कार्य की संस्तुति स्वयं की
कपोल कल्पित मनगढ़ंत तरीके से लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक सफलता के लिए सदैव प्रामाणिक गुरु के पास ही पहुंचना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में है, निज ग्राहो जसा वीर कलिम दिग्विजये क्वचित नृपलिंग धरम शूद्रम ज्ञानंतम गोमिथुनम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजय करने निकले, विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो हमारा आहार, कहते हैं ना, हमारा वेश हमारे परिवेश को बताता है, हमारा आहार हमारे व्यवहार को बताता है। तो सतरज और तम ये हमारे जीवन में किस प्रकार से घुला मिला है। हमारा आहार जिस प्रकार का है वैसा हमारा व्यवहार होता है, और जैसा हमारा वेश होता है वो हमारे परिवेश को बताता है। कई बार लोग कहते हैं कंठी तिलक माला साड़ी, हो सकता है कि कंठी तिलक माला साड़ी के साथ भी धोखाधड़ी हो इस भौतिक जगत में, क्योंकि सभी कुछ माया के अधीन है। पर व्यवहार रूप में, जैसे हम गणित में स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, व्यवहार रूप में अगर आप विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि यदि आपको गोवर्धन परिक्रमा करते हुए सुबह सुबह 4 बजे कुछ विदेशी शरीर वाली स्त्रियां दिख जाएं, और वो ठंड, कपकपाती ठंड में भी अगर इस्कॉन का वैष्णव तिलक लगाकर और परिक्रमा मार्ग पर निकली हुई हैं, तो आपके अंदर उनके धोखाधड़ी करने की चांसेस कम होंगे। हो सकता है कि वो अभी भी केवल वेश रूप में हो। मैं ये उदाहरण विशेष रूप से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब तब हमें लगने लगता है कि धर्म, आध्यात्म, भगवान, सनातन, ये सब किसी एक भौगोलिक सीमा से बंधे हुए हैं, यदि हम ऐसा भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को शुद्र संकुचित मानसिकता में रखते हैं। हमें विषय को बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसी प्रकार से कई बार धोखाधड़ी के मामले भी आपके इसी वेश को बनाकर होते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ सिर्फ इतना समझना चाहिए कि माया के रूप में माया के युग में रहते हुए ये सब कुछ संभव है। पर विचार करने की आवश्यकता ये है कि ज्यादातर परिस्थितियों में, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे घर परिवार का उत्सव हो, पर्व हो, आप परिस्थिति के अनुसार स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने आप अपना परिचय देते हैं, अपना वेश धारण करते हैं। तो वेश की अपनी बहुत महत्ता है। माथे पर तिलक, गले में कंठी माला और शास्त्र संगत तरीके से वस्त्र पहनना। शास्त्र कहता है कि जो आप कह सकते हैं जो इवेंट है, जो आपका उत्सव विशेष है, उसके अनुसार वस्त्र धारण नहीं करता। उसे जो अपने आप को मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही सुशोभित तरीके से वस्त्र धारण करके नहीं समाज में अपने आप को उठना बैठना करता। सुशोभित का अर्थ ही नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहनने की बात हो रही है, मर्यादा पूर्वक कपड़े पहनने की बात हो रही है, जिससे कि जिस प्रकार की अनुमति है शास्त्रों में उस प्रकार के। वो जो ऐसा नहीं करता है उसे वास्तव में पेड़ की योनि मिलती है। तो उनके अंदर, हम सभी जानते हैं कि पेड़ों में चेतना होती है, पर वो ऐसे ही खड़े रहते हैं बिना किसी वस्त्र को धारण किए हुए। पहले जब हमारी माताएं नदियों के किनारे गंगा और जमुना और इनमें स्नान करती थी, तो हमने ये सब प्रकार की जो अवस्था और व्यवस्था देख रखी है, उसमें भी मर्यादा कितनी पालन होती थी, इसका इसका अनुमान हम सबको है। पर आज जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोगों की दृष्टि कलुषित होती जाएगी, इस प्रकार की निरासक्तता का अवसर देखना कम ही रहेगा। तो इसलिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार वस्त्र धारण करना, वेश धारण करना वास्तव में हमारे परिवेश को प्रदर्शित करेगा। तो आपने देखा होगा श्रील प्रभुपाद के जितने जितने भी उत्सव रहे, जितने भी अवसर रहे, माताएं, प्रभु, किसी भी भौगोलिक सीमा के हों, पर उनको श्रील प्रभुपाद का बहुत स्पष्ट नियम था कि जब आप विग्रह के सामने जाते हैं या जब आप अपने आप को समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं, परिचय शब्द जो मैंने कहा था उसका वास्तविक अर्थ हुआ कि आप जब अपना प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप के अंदर वो गरिमामय मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। और वो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं था, वो दोनों के लिए समान रूप से कहा गया है।
क्योंकि शास्त्र लोग कहते हैं क्यों माने, तो इसका वो सरल सा उत्तर है कि कहीं ना कहीं हम कुछ तो मानते ही हैं। अगर हमें ट्रैफिक रूल्स नहीं मानना है तो हमें उसके अनुसार दंड मिलेगा। इसी प्रकार अगर शास्त्र में ये बातें कही गई है, ये हमारी भलाई के लिए कही गई है, अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो हमें उसके अनुसार दंड निश्चित रूप से मिलेगा। तो कलयुग के लिए जो महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले हैं, उन्होंने देख लिया कि शूद्र से भी निम्न था और राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पावों पर प्रहार कर रहा था। तो इसलिए राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। वास्तव में यहाँ पर ये कोई आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता की बात नहीं हो रही है कि महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले थे। लिखने वाले हमारे व्यासदेव हैं। महाराज परीक्षित के लिए ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार उन्होंने गद्दी प्राप्त करने के बाद स्वयं को राजमहल के भीतर नहीं निकला। उन्होंने अपने प्रजा, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार और धर्म संगत तरीके से अन्य राजाओं को साथ अपना संपर्क बनाया। उनका कोई उत्पीड़न करना उनका उद्देश्य नहीं था। अभी वैसे भी समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन थे ही, क्योंकि वो विश्व के सम्राट थे। पर वो बाहर निकलने का अर्थ ये हुआ दिग्विजय करने का कि वो ये देखने के लिए निकले कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि राजा के रूप में वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो ये आत्मश्लाघा नहीं थी, लेकिन उन्होंने वेश में, राजा के वेश में किसे देखा? कली को देखा, जो था राजा के वेश में, पर उसका व्यवहार, उसका आचरण शूद्र से भी निम्न। तो शूद्र से निम्न यहाँ पर शूद्र को नीचे दिखाने के लिए नहीं बताया गया। शूद्र से निम्न अर्थात जैसे घर में हम अपने नॉर्मल उसमें भी अगर हम देखेंगे तो आप स्वयं कार्य करते हुए भी घर के घर में पूजा करते हुए या रसोई घर में काम करते हुए कार्यों को श्रेष्ठतर कहेंगे, बजाय कि आप जब झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं। जब मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो मैं कहूंगी कि ये वाले काम निपटा लूं, तो सेवा वाले जो काम है। और तत्पश्चात आप क्या कर रहे हो? कहीं जाना है, कहीं तैयार होना है, कहीं किसी प्रकार का आपको परिवार में पर्व मनाना है, तो उस समय भी आप कार्य कर रहे हो। लेकिन इस कार्य और उस कार्य की अभिव्यक्ति में अंतर है। तो सेवा का कार्य मतलब क्षत्रिय भाव से आप हमेशा मारने काटने का या पढ़ने पढ़ाने का नहीं। आप जैसे शूद्र से भी निम्न अर्थात कहीं कोई किसी प्रकार का कार्य कर रहा हो जो सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी वाला कार्य हो, तो उस प्रकार का लग रहा था। कौन? कली। और इसलिए राजा ने सबसे पहले तो महत्वपूर्ण पशु गाय का आदर होते हुए सह लेना, ये वास्तव में उनके प्रति अपराध हो जाता है। तो मानव सभ्यता का अर्थ ही ये हुआ कि पठन पाठन स्वाध्याय अर्थात ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और साथ में गो रक्षा करना। क्योंकि हमें पुराणों से प्रसंग मिलता है कि जब जब भगवान धरती पे शरीर रूप में धारण करके आते हैं तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं कहाँ रहूंगी। तो उन्होंने कहा था कि आप गाय, क्योंकि पृथ्वी गाय के रूप में बन के जाती है भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए, तो माता लक्ष्मी गाय के भीतर रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं समस्त देवताओं का निवास होता है। क्यों? क्योंकि उनके लिम्ब, उनके एक एक अंग से भगवान इसलिए अपना एक नाम गोविंद रखते हैं। तो गोविंद और भी वजह से रखते हैं, पर गोविंद उस जब भी नाम आए तो हमें क्या दिखता है कि भगवान के आसपास गैया दिखते हैं। उच्चतर उपलब्धि है ये मानव सभ्यता की कि शारीरिक स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक जो विटामिन तक की बात की जाती है वो सब कुछ गाय के दूध में उपलब्ध होते हैं हमें। और श्रील प्रभुपाद तो उससे भी अच्छी बात कहते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यदि आपके पास थोड़ी सी जमीन और दरवाजे पर गाय बंधी हुई है तो आप निश्चित रूप से कलयुग में एक धनी व्यक्ति कहे जाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, दरिद्रता का आलम ये नहीं है कि बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं। दरिद्रता का आलम ये है कि हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए भी कितने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। ये फेमस जोक हम में से सभी को पता होगा कि बच्चों से पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा था मॉल से आता है, दुकान से आता है, पैकेट से आता है, बोतल से आता है। पीने वाला दूध गाय से आता है, ये उनमें से बहुत सारे अब नहीं जान रहे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का ये कथन अतिशयोक्ति भी नहीं है, इसे अनुचित ना समझिएगा, ये व्यवहारिक है और ये प्रदर्शित करता है कि कली में जहाँ द्वापर में संपत्ति का आकलन किया था कि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और राधा रानी के पिता वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी, एक एक के पास 11-11। तो लोगों को लगता है ये संख्या संभव नहीं है, ये संख्या निश्चित रूप से संभव है। जहां दूध दही में ही नहाना खाना होता था वहां पर ऐसी बातें सुनना हमें अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। अभी भी कई गौशालाएं हैं भारत में जहां 50-50 हजार गाय रखी जा रही है, सेवा की जा रही है उनकी। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति का, सनातन का महत्वपूर्ण अंग है। पर हमें अपनी तरफ से जो सजग रह के तैयारी करनी है वो श्रील प्रभुपाद के इन वचनों की, थोड़ी सी जमीन और आपके पास एक गाय आपके दरवाजे पे बंधी होनी चाहिए, आपके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है। अगर आप उस भाव से, सेवा के भाव से अगर आप गाय को उसका ध्यान रखते हुए करते हैं तो गौ माता हमेशा हमारी
गौ माता के रूप में हमेशा लक्ष्मी देवी हमारे घर में निवास करती ही करती हैं। तो कलयुग का अर्थ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कलयुग क्या है? कुव्यवस्था तथा कलह। और इस कुव्यवस्था का और कलह का मूल कारण क्या होगा कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। तो उच्चतर महत्वाकांक्षा क्या हुई? जीवन के वास्तविक मूल्यों के प्रति उनकी कोई महत्वाकांक्षा ना होना। और निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति इसलिए कहा गया जो सिर्फ स्वयं के लिए जीते। जैसे कई बार कहता है ना कि खुश रहने के लिए काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो हमारा ये वेस्टर्न का वो है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो कहेंगे कि जब ये याद रखोगे तो आपके पास कमी ही नहीं रहेगी। पर सनातन क्या कहता है कि जस्ट डोंट जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, केवल अपनी ब्लेसिंग्स नहीं काउंट कीजिए। आप आपके जीवन में क्या है केवल ये मत काउंट कीजिए, आप कितने के जीवन में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, ये भी आप कितने लोग आपको ब्लेसिंग्स के रूप में काउंट कर सकते हैं, ये समझिए। तो सनातन ये है कि लोग आपके ऊपर निर्भर हो सके, लोग आपको विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में देख सके, ना कि अवसरवादी व्यक्ति के रूप में। जबकि कलयुग में ये लक्षण समय के अनुसार निम्न होते जाएंगे। इसीलिए इसीलिए आज जब मानवता का एक उदाहरण दिखता है या किसी प्रकार की ऐसी ऐसी उच्च मानवीय मूल्यों की बिंदुओं की घटनाएं दिखती हैं तो सभी प्रकार के अखबारों में, मैसेजेस में, सोशल मीडिया पे दिखाया जाने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई भी समय हो, अपने से ऊपर दूसरों के लिए जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है, वही हमारी मानवीयता का एक जो अभिन्न अंग है, परिचायक है, वो दर्शाने के लिए आवश्यक होती है, पर्याप्त होती है। तो महाराज परीक्षित यहाँ पर देख रहे हैं, वो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, वो राजमहल में आराम कर सकते हैं, दूतों को भेज सकते हैं, पर वो कहा गया विश्व दिग्विजय पे निकले, अर्थात जो जो अधीन राजा हैं उनके द्वारा राज्य का संचालन नियामक तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए निकले। और देखते क्या है कि शूद्र के वेश से भी गया गुजरा व्यवहार वाला पर वेश राजा का धारण किया हुआ कलयुग क्या कर रहा है? बैल और गाय को मार रहा था। तो कलयुग का अर्थ ही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कुव्यवस्था तथा कलह लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो जिनकी जीवन के लिए उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, जो नहीं समझना चाहते कि जीवन के बाद जीवन क्या है या जीवन कैसे जीना चाहिए, वो जब सत्ताधीश हो जाते हैं, वो जब राज्य के प्रबंधन के अग्रणी बन जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? वो गाय की संस्कृति को नुकसान, गाय और हमारी पठन पाठन स्वाध्याय की जो संस्कृति है उसका नुकसान करेंगे। यदि हम इतिहास भी देख ले पिछले कुछ 100 सालों का, तो इसी बात की पुष्टि होती है। एक पंक्ति में श्रील प्रभुपाद, इसलिए कहा गया ना, एक सच्चा भक्त, अच्छा भक्त, शास्त्र अनुमोदित तरीके से जो भक्त बनने का प्रयास करता है, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का, उसके अंदर सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं। आप बड़ा बड़ा इतिहास पढ़ सकते हैं, उस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक पंक्ति में लिख दिया, उन्होंने कहा यदि पहचानना हो कि कलयुग के लक्षण क्या है, यदि पहचानना हो कि जो हमारा शासक है वो धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं, तो सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी होगी कि राजा के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि गाय और ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिससे सारा समाज स्वयं ही नरक की ओर बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो अभक्त है, वो कलयुग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और महाराज परीक्षित तो प्रशिक्षित हैं। परीक्षित शब्द का अर्थ ही होता है निरीक्षण करना, हर दूसरी वस्तु को देख देख कर समझना। महाराज परीक्षित तो गर्भावस्था से प्रशिक्षित है इस विषय में कि किस प्रकार से परीक्षण करना चाहिए। तो वो आसपास की घटनाओं से हर क्षण जानकारी लेकर समझ रहे थे। उनको सारे झगड़े की मूल गंध, कारणों की गंध जो होती है वो आने लगी थी, और वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। और आज सामने उन्हें कौन मिल गया? आज सामने उन्हें कली मिल गया। तो श्लोक संख्या 9 देख लेते हैं। आज के लिए ये अंतिम श्लोक रहेगा। आज का सत्र थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि जब भी हम अध्याय आरंभ करते हैं सभी से निवेदन रहता है कि आप जो उसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में स्वयं को स्मरण करा लें और जो पिछला अध्याय है उसके साथ उसे जोड़ सकें। तो श्लोक संख्या 5 है, शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृप नृदेव छिन्न धृक्षुद्रक असौगायं य पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। तो इस प्रकार शौनक ऋषि यहाँ पर प्रश्न पूछने के साथ साथ भी पैमाना रख देते हैं, पैमाना, मापदंड, मानदंड रख देते हैं। क्या? उनका कहना था
कि जो पुण्यात्मा महाराज परीक्षित हैं, उन्होंने जो राजा के वेश में ये शूद्र जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति था, उसे केवल दंडित ही क्यों किया? उसे मार क्यों नहीं डाला? इसलिए शौनक ऋषि का ये प्रश्न है, वो विस्मित है वहां पर कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत, तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए था कि ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले। राजा का वेश बनाकर जो जनता को ठगता है और पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस रखता है, वास्तव में उस काल के ऋषियों ने, जहां पर ये कथा कही जा रही है, उस काल के ऋषियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित ढंग से कसाई खाने खोल दिए जाएंगे। शूद्रक के विषय में उन्हें अधिक आश्चर्य नहीं लगा था, क्योंकि आप विचार करके देखिए, जब हमने ये अध्याय पढ़ने शुरू किए थे तो हमने कहा था कि उनको ये अनुमान लगने लगा था कि कली बहुत ही कठिन समय आने वाला है कली में, और लोग कहीं भगवान से बिल्कुल अपना संबंध डिस्कनेक्ट ना कर दें, बिल्कुल अपने आप को रिक्त ना कर दें। इसलिए उन्होंने वो यज्ञ आरंभ किया था। तो उन्हें उन्हें इस प्रकार के ठगी के व्यवहार से उतना नहीं लगा जितना कि वो ये प्रश्न करना चाह रहे थे कि क्यों महाराज परीक्षित द्वारा उसे सिर्फ दंड दिया गया और उसे मारा नहीं गया। तो ऐसा क्यों किया गया, इसे हम आगे के श्लोकों में अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे, श्लोक संख्या 6 से। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपनी पुस्तकों के माध्यम से या ये जो हिंदी के पीडीएफ है, इनके माध्यम से इस विषय को पूरा, सभी विषयों में, सभी श्लोकों में जो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य है, उसको पंक्ति दर पंक्ति पढ़कर इस विषय को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इसके साथ ही जितना हो सके हरिनाम का वाचन करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।